क्लास 10th मैथ अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का होता है। धन का मतलब हो गया यहाँ पर क्यूब। ठीक है, हमें अब इसका पहले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर निकालना था, इसमें क्या है, क्यूब निकालना है और नंबर भी बढ़ चुका है हमारे पास। और सेम वही काम करेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे एक्स बोल रहा है तो एक्स मानेंगे, तो इस बार x नहीं मानेंगे, इस बार a मानते हैं हम लोग। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जैसे a मानेंगे, उसके बाद इसका मतलब क्यूब करेंगे, कोई नंबर रख के रिमाइंडर रख के क्यूब करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो किस तरह से बनेगा अब देखते हैं कॉपी पर। सबसे पहले हम करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब हमारा फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए तो कोई धनात्मक पूर्णांक हमने मान ही लिया, बी हमारा क्या है, बी हमारे पास यहाँ पे दिया गया था 9m प्लस 1, ये इस तरह का दिया गया था। क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, 9m प्लस 1 यानी 9 हमारा बी है, m हमारा क्यू है और रिमाइंडर एंड हमारा आर है। आर फिक्स नहीं है हमारे पास, बी फिक्स है, बी हम दे देते हैं 9। ठीक है, आर हम फिक्स नहीं है तो आर नहीं देते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी बराबर हमारे पास 9 हो जाएगा। तो आर हमारा फिक्स नहीं है, आर तो बढ़ घट रहा है। क्यों को हम नहीं लेंगे, क्यों हमें थोड़ी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, हमें एम चाहिए, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें हमारा ए तो ए ही रहेगा, बी हमारा है 9 और क्यों हमें नहीं पता, क्यों वैसे रहने देते हैं, आर हमें भी आर भी नहीं पता, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और जहाँ हम देखेंगे कि जहाँ जो आर होगा वो या तो ज़ीरो से बड़ा या छोटा हो या बराबर होगा, या फिर बी से छोटा या बराबर होगा, यानी आर से बड़ा और बराबर, बी से छोटा या बराबर। ज़ीरो, आर जो होगा वो ज़ीरो से यहाँ पर क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। अब बी हमारा क्या है भाई, बी हमारा यहाँ पे 9 है, तो आर जो होगा वो 9 से छोटा होगा या बराबर होगा। यानी आर हम क्या क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना नंबर हम ले सकते हैं भाई 0। लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि हम स्क्वायर कर रहे थे पहले, इस बार क्यूब करेंगे। तो हम ये भी देखेंगे रिमाइंडर का क्यूब कितना होता है, 0 का क्यूब 0 होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 8। ये देखिए 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा, 9 से छोटा है, 3 का क्यूब हमारे पास 27 हो जाएगा। तो हमें यहीं तक लेना है, ये नंबर नहीं लेना है हमें। ये बात देखिए, थोड़ा सा आपको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने बताया था उस वीडियो में, तो उसमें मैंने यहाँ पे 3 था तो मैंने 1 और 2 लिया बस, उससे ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर करने का था। और यहाँ पे हमें क्यूब करना है, यहाँ पे बस 2 ही तक लेना है, क्योंकि रिमाइंडर में 2 यानी 8 लेने के लिए बोल रहा है, लास्ट में 8 लेने के लिए बोल रहा है, तो लास्ट में 8 यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ ही जाएगा। इस वजह से हम यहीं तक लेंगे, यानी ले सकते हैं 8 तक ले सकते हैं, नॉर्मली 8 तक ले सकते हैं, लेकिन हमें लेने के लिए 2 तक ही बोल रहा है तो हम 2 तक ही लेंगे, बाकी सबको काट देंगे। ठीक है, आपको बस 2 तक नंबर लिखना है। अब एक एक करके नंबर पुट करना शुरू करते हैं। अब आर बराबर अगर हम 0 रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आर बराबर 0, तो ए बराबर 9 क्यू प्लस आर बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो 9 क्यू, ए बराबर 9 क्यू हमारे पास हो जाएगा। और क्या बोल रहा है इसमें कि आपको करना है क्यूब, यानी घन करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर ए इज इक्वल टू 9 क्यू। ठीक है, इसके ऊपर भी क्यूब लगाएंगे, इसके ऊपर भी क्यूब लगाएंगे, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो ए क्यूब वैसे रह जाएगा 9 का क्यूब। अब 9 का क्यूब है तो हम क्या कर सकते हैं, 9 को लिख दीजिए, 9 इंटू 9 इंटू 9, और क्यू का हम क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा करने का ज़रूरत है नहीं हमें। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ 9, हमें चाहिए 9m, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में 9m हमें चाहिए, 9m। तो 9 तो हमारे पास आ चुका है, ए इज क्यूब बराबर 9 आ चुका है हमारे पास। अब m चाहिए, तो m कैसे लाएंगे हम, यानी कोई ऐसा एक नंबर बनाना पड़ेगा, उसे m मान लेंगे हम। तो हम इंटू के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं, और 9 × 9 = 81 और क्यों का क्यूब, ये नंबर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, ए का क्यूब वैसे लिखते हैं 9, और इतने जो पूरा नंबर है उसे m मान लेते हैं, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कि माना
81 क्यों का क्यूब को हमने m मान लिया है, ये पूरे नंबर को हमने m मान लिया, ख़त्म हो गया है। ये हमारा पहला नंबर निकल के आ चुका है। अब दूसरे नंबर में जो बोल रहा है वो करते हैं। अब दूसरे नंबर में हमें कह रहा है कि r का वैल्यू आप 1 रखिए, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9m + 1 रखिए, उसके बाद 9m + 8 रखना है आपको। तो 9m तो हो गया हमारा, 9m + 1 रखना है हमें, तो r की वैल्यू 1 रखेंगे। तो r की वैल्यू हम 1 रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारा a = 9q + r। तो a तो वैसे रहेगा, 9 भी वैसे रहेगा, q भी वैसे रहेगा, r हम 1 रख लेंगे, ये हो गया हमारा। अब दोनों तरफ घन कर देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ घन करने पर अब हम इसका वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, यानी a = 9q + 1। अब वैल्यू क्या, इस पे भी क्यूब, इस पे भी क्यूब लगा देंगे हम। अब सबका मान लिखते हैं। a का क्यूब तो हमारे पास भाई a क्यूब का क्यूब आ जाएगा। अब हमें a + b का होल क्यूब पता होना चाहिए, जो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होता है। तो हमारे पास a का क्यूब यानी 9q का क्यूब होगा यहाँ पर, प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब होगा हमारे पास, प्लस 3 इंटू a हमारा क्या है 9q का स्क्वायर होगा हमारे पास, प्लस b इंटू b हमारा क्या 1 है, प्लस हमारे पास क्या होगा 3 ए हमारा 9 क्यों है, और इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ए का क्यूब को वैसे लिखेंगे। अब 9 का क्यूब है तो 9 इंटू 9 लिखेंगे, और क्यू का क्यूब वैसे उतार देंगे हम, ठीक है। प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, और प्लस 3 9 का क्यूब है तो 9 इंटू 9 का स्क्वायर था, ठीक है, 9 इंटू 9, और 1 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं क्योंकि इंटू हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 9 क्यों, 1 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं यहाँ पर। अब हमें चाहिए क्या, ये देखिए a का क्यूब आना चाहिए हमारे पास, आना क्या चाहिए 9m + 1। तो हम पहले तो 9 को बाहर निकालते हैं, इन पूरे खित्ते से 9 बाहर। अब इसमें से भी 9 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 9 बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा। 9m + 1 चाहिए था हमें, तो 1 तो हमारे पास है, उसको तो कुछ नहीं करेंगे, इनमें से 9 निकाल लेंगे। जब इसमें से पूरा 9 निकलेगा तो यहाँ बचेगा क्या, 9 नमा 81 बचेगा, और क्यों का क्यूब बचेगा, ठीक है। और प्लस 1 हमें अभी नहीं लिखेंगे, इस प्लस को उतारते हैं, ठीक है। 9 हम निकाल चुके हैं तो बचेगा क्या, 9 तिया 27 बचेगा, और क्यों का स्क्वायर बचेगा। अब इस प्लस को उतारते हैं, 9 को हम निकाल चुके, बचेगा 3 क्यों, तो हमारे पास हो जाएगा 3 क्यों, ब्रैकेट बंद कर दिया, इस प्लस 1 को हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए 9 इस पूरे नंबर की जगह m हो जाए तो 9m + 1 हो जाएगा ना, तो a का क्यूब बराबर 9, इस पूरे नंबर की जगह हमने लिखा m + 1। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि माना 81 क्यों का क्यूब प्लस 27 स्क्वायर प्लस 3 क्यों बराबर m। इस पूरे नंबर को हमने m मान लिया, तो a³ यानी कोई धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो 9m + 1 के रूप का भी हो सकता है। तो ये हमने ये भी निकल लिया। अब हम रखेंगे r का मान 2, r का मान 2 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 है हमारा a = 9q + r। तो a हमारा वैसे रहेगा 9, q भी वैसे रहेगा, r की जगह हम रखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। अब हम दोनों तरफ घन करेंगे, यानी a का क्यूब हो जाएगा हमारे पास, और 9q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास। अब तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि a का क्यूब तो हमारे पास वैसे रहेगा। अब 9 का क्यूब अगर हम चेंज करेंगे तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² हो जाएगा हमारे पास, यानी हमारे पास होएगा 9q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² यानी a हमारा 9q है तो स्क्वायर, और इंटू b हमारा 2 है, ठीक है, प्लस 3a b का स्क्वायर, a हमारा 9q है, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला हो चुका, ठीक है। अब देखते हैं a³ वैसे लिखेंगे, 9 का क्यूब यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब तो हमारे पास पता है 8 होगा,
प्लस 3 वैसे लिखेंगे 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 का क्यूब का ठीक है, क्यूब का स्क्वायर, और इंटू 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ए का क्यूब हमने वैसे लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ए का क्यूब उतारें आप, एक बार ए का क्यूब लिख दिया आपने, लास्ट में भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब हम क्या करेंगे, 9m + 8 होना चाहिए, +8 है यहाँ पर, 9 भी है, तो एक काम करते हैं हम 9 को कॉमन पहले निकालते हैं। 9 कॉमन निकाला, बचा क्या यहाँ पर 9 9 यानी 9 नमा 81 बचा हमारे पास, और क्यों का क्यूब +8 तो हम लिखेंगे नहीं, हम पहले प्लस ये वाला उतारेंगे। अब यहाँ से हम 9 ले चुके हैं, तो 9 × 27 दूना 54, 27 दूना 54 क्यों का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस हम यहाँ पे उतारेंगे, 9 हम बाहर निकाल चुके हैं, बचा क्या 4 × 12, यहाँ पे क्यों है तो क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे +8, ये +8 हमने यहाँ पे उतार दिया। अब हम क्या लिखेंगे, ए का क्यूब बराबर 9 वैसे लिखेंगे, ये पूरे नंबर को हम मान लेंगे m, और यहाँ पे +8, तो हम लिखेंगे माना 81 क्यों का क्यूब प्लस 54 क्यों का स्क्वायर प्लस 12 क्यों बराबर हमने m मान लिया। तो ये हमारा दूसरा नंबर निकल के आ चुका है, दूसरा क्या तीसरा नंबर है ना, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार हमारा 1.1 प्रश्नावली ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 प्रश्नावली को करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।